अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इंसान जो है ना वो दुनिया के कामों में उलझकर अल्लाह ताला को भूल जाता है। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें बेशुमार रास्ते, मौका और मसरूफियात मिलती हैं। दुनिया के काम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, तालीम, नौकरी, घर के मामलात और दीगर जिम्मेदारियां। लेकिन ये सब कुछ करने के दौरान एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग इन मसरूफियात में अल्लाह ताला को भूल तो नहीं रहे? क्या हमारी तमाम कोशिशों का मरकज़ बहूर दुनियावी कामयाबियां बन चुकी हैं? अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है? क्या आप अपना मकसद जानते हैं इस दुनिया में आने का? हमारा इस दुनिया में आने का मकसद है हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें। लेकिन इसके साथ साथ हमारा असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और इसका जिक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है? और जो लोग ईमान लाए और इनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमिन होते हैं, सुन लो अल्लाह के जिक्र ही से दिल को सुकून मिलता है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की तमाम दौड़ धूप के बावजूद दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। हम चाहे कोई भी कोना हम घूम आए, कहीं भी हम लोग चले जाएं, ट्रिप पे चले जाएं, एंजॉय करने। भाई मुझे रिलैक्स होना है, मुझे अपने दिल दिमाग को रिलैक्स करना है, तो मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मैं किसी और सिटी जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, मैं किसी के घर जा रहा हूँ, एंजॉय करने जा रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनो, जहाँ मर्जी चले जाओ तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करोगे। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। सजदा करोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम्हारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दुनियावी मामलात में उलझने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? हम अपनी असल मंजिल को भूल जाते हैं। हम दुनियावी फायदे, इज्जत और माल दौलत के पीछे इस कदर भागते हैं कि हमारे दिल से अल्लाह की याद निकल जाती है। नतीजा दिल बेसुकूनी में हो जाता है, बरकतें खत्म हो जाती हैं। हम लोग कहते हैं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे रिस्क में बरकत नहीं है, दौलत है वो मुझे समझ नहीं आ रही वो कहाँ जा रही है, हमारी औलाद हमारी नाफरमानी कर रही है, मैं अपनी ज़िंदगी का असल मकसद भूल गया हूँ, मेरा आने का मकसद क्या है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। भाई कैसी बातें करते हो? जब तुम अल्लाह के हुक्म को फॉलो नहीं कर रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, अपना ज़िंदगी का मकसद भूल चुके हो, तो तुम्हें कैसे सुकून मिले? कैसे तुम्हारे रिस्क में बरकत आए? कैसे अल्लाह तुम्हें नवाजे? कैसे अल्लाह तुम्हें शुक्र किए बगैर अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करे? कैसे? जब तुम अल्लाह के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ क्यों करेगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया तुम्हारी खेती है और आखिरत इसका फल है। इस हदीस में हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनियावी काम करना ज़रूरी है। देखिए दुनियावी काम करना ज़रूरी है, लेकिन इन कामों को आखिरत की कामयाबी के लिए एक वसीला बनाए ना। जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, उस दौलत को आप सदका दें, ज़कात करें, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करें, ताकि वो वसीला बने आपकी आखिरत संवारने के लिए। 5 वक्त की नमाज अदा करें। नमाज अल्लाह की याद को कायम रखने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। ये वो अमल है जो दुनिया के मुख्तलिफ वक्त में अल्लाह ताला की तरफ रजू करने की दावत देता है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें और इस पर गौर करें। ये अमल दिल को साफ करता है और हमें दुनिया की हकीकत को समझने में मदद भी देता है। अल्लाह का जिक्र करो दुनियावी कामों के दौरान भी। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसे जिक्र करते रहो। ये दिल को अल्लाह की याद से भर देते हैं और आप इंशाल्लाह सुकून में रहेंगे। कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी आपके करीब नहीं आ सकेगी। हर काम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, चाहे वो नौकरी हो, कारोबार हो या घर के मामला। सब कुछ इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला की खुशनुदी का जरिया बने। देखिए दुनियावी मसरूफियात को अब हमने कैसे काबू में रखना है? अपने दिन का शेड्यूल बनाएं जिसमें इबादत को औलीन तरजीह दी जाए, वक्त ज़ाया करने वाले कामों को रोका जाए, जैसे फजूल मोबाइल यूज़ करना। रोज़ाना चंद लम्हात अल्लाह ताला के शुक्र और दुआ के लिए निकालें। अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करें। अब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत करने के जानते हो क्या फ़ायदे हैं? ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान मिलता है। दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाता है। दुनिया की तमाम तर चमक दमक एक दिन ख़त्म हो जाएगी। माल और दौलत, शोहरत और ताकत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। लिहाजा दुनिया के कामों में उलझने के बावजूद अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। अल्लाह वो ज़ात है जो हमारी हर हालत को जानता है और हमारी दुआओं से बढ़कर अता करता है। अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिले।
तुम अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा वक्त आता है जब इंसान थक जाता है, दिल बेचैन हो जाता है और रास्ते धुंधले नजर आने लगते हैं। ऐसा वक्त होता है तो हमें अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए। हमारी परेशानियां ही फिर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक अजीम नाम है या लतीफ़। या लतीफ़ का मतलब है नरम दिल, मेहरबान और वो ज़ात जो हर चीज़ की बारीकी को जानता है। अल्लाह की ये सिफ्त हमें यकीन दिलाती है कि वो ना सिर्फ हमारी मुश्किलात से वाकिफ़ है बल्कि इनका हल भी हमें देता है। या लतीफ़ का वजीफ़ा हमें अल्लाह ताला की रहमतों के करीब करता है। रोज़ाना 5 नमाजों के बाद 129 मरतबा या लतीफ़ पढ़ें। अपने दिल की कैफियत अल्लाह ताला के सामने रखें और यकीन रखें कि वो आपके हक़ में इंशाअल्लाह बेहतर फैसले करेगा। अल्लाह ताला से दोस्ती करें। हम अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इसे याद रखें। जब भी दिल बेचैन हो या लतीफ़ का जिक्र करें, जब भी खुशी मिले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दुनिया की कोई भी परेशानी अल्लाह ताला से बड़ी नहीं। अगर हम अल्लाह ताला से जुड़ जाएं तो वो हमारी ज़िंदगी को सुकून, मोहब्बत और बरकतों से भर देता है। या लतीफ़ का जिक्र आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाएगा इंशाअल्लाह और आपको अल्लाह ताला के करीब भी ले जाएगा। आज ही से इस वजीफे को शुरू करें और देखें कि अल्लाह की रहमतें कैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाअल्लाह हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान जुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा मुफ्त दस्तरख्वान भूखों और ज़रूरतमंदों का पेट भर रहा है, लेकिन इस मिशन को जारी रखने के लिए हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भूखे को खाना खिलाएगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन अपने साए में जगह देगा। सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्त दस्तरख्वान में आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि आपका दिल खोल कर दिया हुआ हर अतिया अहमियत भी रखता है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि रकम देने के बजाय वो चीज़ें अतिया करें जो आपके दिल में हैं, जो आपके घर में इजाफी हैं, जैसे दाल, आटा, चावल, घी या दूसरे खाने की अशिया। आपका दिया हुआ हर ज़रा किसी की भूख मिटा सकता है, किसी के दिल को सुकून दे सकता है और हम इसका एक सबूत भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको यकीन हो कि आपका अतिया सच में ज़रूरतमंदों तक जा रहा है या नहीं। ये ना सिर्फ आपका अतिया है बल्कि आपकी नेक नीयती और अल्लाह ताला की रज़ा का वसीला भी है। आइए अपने दिल से अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी अशिया आप दे सकते हैं वो हमारे दफ्तर तक पहुँचाएँ और देखें कि आपका ये अमल किस तरह एक शख्स की ज़िंदगी बदल सकता है। मज़ीद मालूमात और अतियात के लिए हमसे रब्ता करें, क्योंकि जब आप दिल खोल कर अतिया करते हैं अल्लाह भी आपके दिल को सुकून देता है। दिल खोल कर दें, क्योंकि नेकी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है।